जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुप्त धन की शक्ति नाग देवता। क्या ये नाग देवता सच में धन पर रहते हैं? तो भाइयों, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। जो सच बात है आपके सामने हम रखने की कोशिश करने वाले हैं। जो हमारे चैनल का मकसद है, जो समाज में अफवाह है, अंधश्रद्धा है, उसको कम करना। और जो चैनल का संदेश है भाई, धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। तो भाइयों, ये गुप्त धन की जो बातें हैं ये 200-300 साल पुरानी बातें हैं। और पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई बैंक नहीं थे, लॉकर नहीं थे। तो जो लोग थे अपने कीमती कुछ गहने हो, सोना हो, चांदी हो, सोने के सिक्के हो, तो जो जो कीमती चीज़ें तो क्या करते थे, किसी बर्तन में, किसी मटके में रखकर वो ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे और उस पर कोई ना कोई सेफ्टी के लिए टोटका करते थे। तो जो टोटका है उसको शक्ति बोलते हैं। अगर कोई छोटा मोटा धन है तो उस पर कोई छोटा मोटा टोटका होता था, और कोई बड़ा धन है तो उस पर कोई बड़ा टोटका होता था, मतलब उस पर कोई बड़ी शक्ति होती थी। तो ये पहले ज़माने की बात है। लेकिन भाई वो बात ऐसी है कि जो गुप्त धन होता है उसके बारे में समाज में से जो कुछ अफवाहें होती है, तो लोग उसका क्या सच है, उसका क्या झूठ है, वो लोग जान नहीं पाते। तो वो सच हम आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले। देखिए, जो हमारे गुरुओं का ज्ञान है, जो कुछ आपने तंत्र मंत्र किताबें हैं या फिर जो कुछ ग्रंथ है, मतलब जो सनातन धर्म के कुछ ग्रंथ है, या जो गुरु होते हैं, अघोरी गुरु होते हैं, काल भैरव के कुछ गुरु होते हैं, जो सबका जो ज्ञान है मैं आपके सामने रखने की कोशिश हमेशा करता हूँ, और जो सच है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होता है कि जो धन होता है उस पर कोई ना कोई, जो पहले जमाने के लोग जो टोटका करते थे, जो शक्ति उस पर बिठा देते थे, तो वो शक्ति क्या करती है, वो धन की रक्षा करती है। और नाग देवता की शक्ति ये सबसे बड़ा धन होता है और सबसे बड़ी शक्ति होती है। और ये जो नाग देवता की शक्ति क्या करती है भाई, वो जो धन पर होती है, तो धन को अगर कोई निकालने की कोशिश करता है, कोई तांत्रिक मांत्रिक या फिर कोई व्यक्ति, तो उसको रोकने की वो शक्ति हमेशा कोशिश करती है। लेकिन देखिए, ऐसे धन को पाना, ऐसे धन को निकालना कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि पहले जमाने में जो तंत्र मंत्र थे वो ज़्यादा थे, और जो लोग तांत्रिक लोग थे वो भी वो सिद्ध लोग थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे कोई सिद्ध लोग ज़्यादा नहीं है, और तंत्र मंत्र भी अभी बहुत ही कम हो गया है। इसी वजह से आज के ज़माने में ऐसे धन को निकालना, ऐसे नाग देवता की जो शक्ति होती है उस धन को निकालना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी जो बात है भाई, वो जो धन जमीन के अंदर होता है, जो गड़ा हुआ धन होता है, उस पर शक्तियाँ होती है। ये शक्तियाँ देखने के जो माध्यम होते हैं वो, उसके लिए आध्यात्म की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। तंत्र मंत्र की जो शक्ति होती है, जो सनातन हिंदू धर्म है उसमें दो प्रकार की शक्तियाँ है। एक नारायणी विद्या की शक्तियाँ होती है, और एक इंद्रजाल विद्या यानी भगवान शिव की जो शक्ति होती है। तो ये अगर आपके पास में ऐसी शक्तियाँ है, कुछ आध्यात्म की शक्तियाँ है, आपके पास गुरु की सहायता है, आपने गुरु किया है, या फिर गुरु से आपने कोई मंत्र लिया है, कुछ ज्ञान लिया है, तो आप इस बातों को आप जान सकते हो, ऐसे संकेत को आप समझ सकते हो। लेकिन ये बातों को समझना इतनी आसान बात आज के ज़माने में नहीं है। तो देखिए, बात क्या होती है कि ये जो शक्तियाँ है उसकी रक्षा क्यों करती है। तो जो देखिए, अभी हम जैसे घर को ताला लगा के हम कहीं गांव को चले जाते, तो वो घर का ताला, उसकी चाबी हमारे पास होती है, और वो ताला वैसा ही रहता है। अगर हम 2 महीने बाद घर पर आएंगे तो वो ताला आपको ताला ही बंद दिखेगा, ताला दूसरा कोई व्यक्ति खोल नहीं सकता। तो ये वैसी बात होती है कि जो पहले जमाने में लोगों ने क्या किया कि नाग देवता की शक्ति उस धन पर बिठा दी। तो ये देखिए, ये जो तंत्र मंत्र है हमारे सनातन हिंदू धर्म में, ऐसी बहुत बड़े बड़े तंत्र मंत्र है, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा कि माता कुंती ने मंत्रों से पुत्रों को जन्म दिया था। आज के ज़माने में अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई मंत्र से पुत्रों का जन्म हुआ था, तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन सनातन धर्म में ऐसी मंत्र थे, आज भी है। लेकिन क्या है कि हमारा जप तप व्रत है वो कम हो गया, इसी वजह से हम इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन जो शक्तियाँ है वो आज भी मौजूद है, लेकिन हमारे बॉडी में उतना जप तप नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी बात है। लेकिन देखिए, वो जो शक्तियाँ होती है वो सालों साल उस धन की रक्षा करती है, क्योंकि उनको आदेश ही वैसा होता है कि ये धन की रक्षा करने का। और जो अगर कोई दूसरे वंश का व्यक्ति उसको निकालने की कोशिश करता है, तो वो शक्तियाँ उसको मारने का प्रयास करती है, उसको रोकने का प्रयास करती है, उसको खत्म करने का प्रयास करती है। अगर उस वंश का व्यक्ति उस धन को निकालने की कोशिश करता है और गुरु की सहायता से करता है, तो वो शक्तियाँ उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती।
लेकिन अब ये 200-300 साल पुरानी बातें भाई। उस जमाने में जो शहर थे वो आज गांव बन गए, और जो पहले ज़माने में जो गांव थे वो आज शहर बन गए, या फिर कुछ पहले ज़माने के जो जंगल थे वो गांव बन गए और गांव के जंगल बन गए। ये दुनिया का परिवर्तन, दुनिया में बदलाव होना ये कुदरत का नियम है, ठीक है। अमीर का गरीब हो जाता है और गरीब का अमीर हो जाता है। लेकिन देखिए, ऐसे धन के पीछे भागना ये सही नहीं है भाइयों। आपका परिवार, आपके माता पिता, बीबी बच्चे, यही आपका असली गुप्त धन है। इनकी देखभाल करिए, इनकी सेवा करिए, इनका ख्याल रखिए, और कानून के और धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। लेकिन देखिए, जो समाज में अफवाह होती है कि भाई क्या धन होता है, धन मिलता है, उसके पीछे भागना चाहिए, तो ये मेरा बार बार कहना होता है कि भाई धन है, धन होता है, लेकिन उसके पीछे भागने से वो नहीं मिलता, और कर्म करने से धन नहीं मिलता। इसके लिए नसीब का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके नसीब में है तो खुद ब खुद वो भगवान आपको देंगे, वो आपके पास चल के आएगा, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लालच में उसके पीछे भागते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, और आपकी जो जान है वो जोखिम में डालते हैं। तो ये ऐसी बातें करना ये गलत बात है भाई। धन के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो समाज में लोग क्या करते हैं, जो अधूरी जानकारी लोगों के पास में होती तो अफवाह फैला देते हैं, और अफवाह फैलाने के कारण बहुत लोगों का जो नुकसान है वो हो जाता है। तो ये जो नाग देवता होते हैं भाइयों, ये सालों साल उसकी रक्षा करते हैं। पहले ज़माने में ऐसे बहुत से नाग देवता के कारण लोगों ने जमीनें भगवान के दान कर दी, या फिर कुछ घर थे, जमीन थी, वहाँ पर नाग देवता की शक्ति थी, तो वो जमीन लोगों ने भगवान को दान कर दी, वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बनाए। ये पहले ज़माने की बात है। लेकिन आज के ज़माने में भाई जमीन का बंटवारा होने के कारण जमीन का क्षेत्र कम हो गया, तो कोई भी अभी आज जमीन दान नहीं कर सकता। लेकिन पहले ज़माने में अगर ऐसा कहीं नाग देवता की शक्ति है तो वो लोग सीधा जमीन को भगवान को दान कर देते थे, और वो कितनी भी हो, 20 एकड़ हो, 40 एकड़ हो, सब जमीन वो भगवान को दान कर देते थे। देखिए, हमारे चैनल पर आपको हमेशा सही जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से अपने चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।